हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रेलवे विद अरविंद में। हम ऑपरेटिंग के क्वेश्चन की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए 100 क्वेश्चन लेके आए हैं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 201 पे चलते हैं। 201 क्या कह रहा है कि लोडेड रैक मार्शलिंग करते समय खाली वैगनों को किस ओर रखा जाता है। तो इसमें हो जाएगा अपना अंतिम लोडेड वैगनों के पीछे की ओर रखा जाता है। तो खाली वैगनों को कहाँ रखा जाता है? पीछे की ओर रखा जाता है। ठीक दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 202 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 202 कह रहा है BTF LN वैगन की लोडेड एवं एम्प्टी की गति क्या होती है। तो इसकी गति कितनी होती है? 65 किलोमीटर प्रति आवर। BTF LN वैगन की। क्वेश्चन नंबर 203 पे चलते हैं। किसके द्वारा गाड़ियों का संचालन अधिमान्यता क्रॉसिंग का नियंत्रण किया जाता है। तो किसके द्वारा किया जाता है? ये किया जाता है कंट्रोलर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। 204 कैच साइडिंग के कांटे सामान्यतः बने रहते हैं। कैच साइडिंग के कांटे सामान्यतः किस ओर बने रहते हैं? तो ये बने रहते हैं अपने कैच साइडिंग के लिए। क्वेश्चन नंबर 205 पे चलते हैं। 205 क्या कह रहा है? ब्लॉक स्टेशन के सहायक सिग्नलों द्वारा रक्षित लाइनों की रनिंग लाइन कहते हैं। तो किसको कहते हैं? इसके चूँकि ऑप्शन है नहीं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 206 पे चलते हैं। संचालन समय सारणी PCOM एवं किसके संयुक्त हस्ताक्षर से जारी किए जाते हैं। तो ये किए जाते हैं CPTM के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? C क्लास स्टेशन पर होम सिग्नल के आगे 400 मीटर आगे के भाग को क्या बोलते हैं। तो इसको बोलते हैं ओवरलैपिंग ब्लॉक सेक्शन बोला जाता है। C क्लास स्टेशन पर होम सिग्नल के आगे 400 मीटर के भाग को क्या बोला जाता है? ओवरलैपिंग ब्लॉक सेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डबल लाइन बहुसंकेतीय सिग्नल व्यवस्था में होम सिग्नल तथा प्रथम फेसिंग कांटों के बीच कितने मीटर का डिस्टेंस होता है। तो 180 मीटर का डिस्टेंस होता है। क्वेश्चन नंबर 209 पे चलते हैं। आश्रितों को शामिल कर अधिकतम कितने सदस्यों के लिए सुविधा पास जारी किया जा सकता है। डिपेंडेंट फोर्स अधिकतम कितने सदस्यों के लिए सुविधा पास जारी किया जा सकता है। तो ये किया जा सकता है 5 सदस्यों के लिए। क्वेश्चन नंबर 210 पे चलते हैं। महाप्रबंधक कौन से मेटल टोकन के लिए पात्र होते हैं। मतलब GM के पास कौन सा मेटल टोकन होता है। तो GM के पास G4 गोल्ड। ठीक दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 211 पे चलते हैं। एक माह के लिए कितनी दर से को क्रेडिट किया जाता है। LHAP को क्रेडिट किया जाता है। एक महीने में कितना LHAP दिए जाते हैं। तो 5/2। ठीक। क्वेश्चन नंबर 212 पे चलते हैं। नियमों के प्रति की देखभाल के संबंध में G&SR का नियम है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2.02। CRIS की स्थापना कब हुई थी। तो 1986 में। क्वेश्चन नंबर 214 पे चलते हैं। मोबाइल बेस्ड FOIS ऐप का क्या नाम है। तो इसका नाम है स्फूर्ति ऐप। 215 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर GPS लगी गाड़ियों का कलर कोड COA में क्या होता है। तो उसमें होता है येलो पिंक यानी पीला गुलाबी। GPS लगी गाड़ी में कलर कोड COA में क्या होता है। तो पीला गुलाबी होता है। वर्तमान में भारतीय रेल कितने जोन हैं। तो देखिए, अब पहले 18 थे, अब 19 जोन हो गए हैं। ठीक दोस्तों,
क्वेश्चन नंबर 217 पे चलते हैं। ऑटोमेटिक पद्धति में डबल लाइन पर दुर्घटना अवरोध होने पर अपनी लाइन का बचाव कितनी दूरी पर पटाखे लगाकर किया जाता है? तो ये किया जाता है 90 व 180 मीटर। ठीक दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 218 पे चलते हैं। फ्लैट टायर पाए जाने पर गाड़ी किस गति से ब्लॉक सेक्शन क्लियर करेगी? तो ये करेगी 30 की स्पीड से। क्वेश्चन नंबर 219 पे चलते हैं। ब्लॉक सेक्शन में बचे हुए लोड को लाने के लिए लोको पायलट किस गति से इंजन लाएंगे? तो ये लाएंगे कितने की स्पीड से? 25 की स्पीड से। ब्लॉक सेक्शन में बचे हुए लोड को लाने के लिए लोको पायलट किस गति से इंजन को लाएंगे? तो 25 की स्पीड से। क्वेश्चन नंबर 220 पे चलते। लेवल क्रॉसिंग को इसके आधार पर वर्गीकृत किया गया है? तो किसके आधार पर वर्गीकृत किया गया है? तो सड़क यातायात की मात्रा पर। क्रॉसिंग गेट को किस आधार पर वर्गीकृत किया गया है? तो उसके ऊपर से कितने वाहन निकलते हैं उस आधार पर। स्टेशन सीमा में गाड़ी संचालन को कौन नियंत्रण करता है? तो ये करता है स्टेशन मास्टर। क्वेश्चन नंबर 222 पे चलते हैं। टूटे हुए स्प्रिंग वाले वाहन की शंटिंग की गति क्या होनी चाहिए? तो स्प्रिंग जिसकी टूटी है उसकी शंटिंग गति पैदल चाल से होनी चाहिए। किस सिग्नल के नीचे शंट सिग्नल नहीं लगाया जा सकता? तो ये नहीं लगाया जा सकता किसके अंदर? प्रथम रोक सिग्नल, यानी होम के नीचे नहीं लगा सकते। क्वेश्चन नंबर 224 पे चलते हैं। बी क्लास सिंगल लाइन स्टेशन के पिछले व अगले ब्लॉक सेक्शन में गाड़ी की शंटिंग कैसे की जाती है? बी क्लास सिंगल लाइन स्टेशन में पिछले व अगले ब्लॉक सेक्शन में गाड़ी की शंटिंग कैसे की जाती है? तो कैसे की जाती है? ब्लॉक बैक द्वारा। क्वेश्चन नंबर 225 पे चलते हैं। जब सीधी लाइन के लिए कांटे सेट किए गए हों तब कांटा संकेत दोनों दिशाओं में कौन सा निशान बत्ती पर प्रदर्शित करेगा? तो प्रदर्शित करेगा दिन में सफ़ेद और रात में भी सफ़ेद बत्ती। ठीक दोस्तों, और वो भी तिरछी लाइनें रहती हैं। ब्रेक पाइप एवं फीड पाइप का रंग कैसा होता है? तो ब्रेक पाइप का ग्रीन होता है, फीड पाइप का सफ़ेद होता है। BSLV कहाँ लगाया जाता है? तो BSLV लगाया जाता है दोहरी लाइन मल्टी एस्पेक्ट सिग्नल व्यवस्था में। डबल लाइन मल्टी एस्पेक्ट सिग्नल व्यवस्था में लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 228 पे चलते हैं। सामान्यतः मॉडिफाइड ऑटोमेटिक सिग्नलिंग प्रणाली कब लागू किया जाता है? ये किया जाता है ऑप्शन नंबर ए, खंड में कोहरा पड़ने पर लागू किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 229 पे चलते हैं। कैच साइडिंग कहाँ से निकाली जाती है? कैच साइडिंग निकाली जाती है ब्लॉक सेक्शन से। क्वेश्चन नंबर 230 पे चलते हैं। CUK चूक से लूसा के बीच लोडेड मालगाड़ी की अधिकतम गति कितनी होती है? तो ये होती है 60 की स्पीड में। क्वेश्चन नंबर 231 पे चलते हैं। मालगाड़ी में जानवरों से लदे वैगन की डीजल इंजन से कितने वैगनों की कवरिंग दी जाती है? मालगाड़ी में जानवरों से लदे वैगन और डीजल इंजन के बीच वैगनों की कितने वैगन की कवरिंग दी जाती है? तो 5 वैगनों की। क्वेश्चन नंबर 232 पे चलते हैं। किस गाड़ी में डेड इंजन नहीं जोड़ा जा सकता? तो किस गाड़ी में नहीं जोड़ा जा सकता? राजधानी व शताब्दी गाड़ियों में डेड इंजन को नहीं जोड़ा जा सकता। क्वेश्चन नंबर 33 पे चलते हैं। BFNS M वैगनों में लोडेड व एम्प्टी की गति कितनी होती है? तो ये होती है 65 BFNS में। ठीक। क्वेश्चन नंबर 34 पे चलते हैं। मालगाड़ी के ब्रेक वैन में गार्ड के अतिरिक्त कितने अधिकतम व्यक्ति यात्रा कर सकते हैं? तो 5 व्यक्ति। मालगाड़ी के ब्रेक वैन में गार्ड के अतिरिक्त। क्वेश्चन नंबर 35 पे चलते हैं। CC रैक के BPC की वैधता कितनी होती है? तो CC रैक के BPC की वैधता होती है या तो 35 दिन या 7,500 किलोमीटर।
35 दिन या 7,500 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 36 पे चलते हैं। रेलवे की किस इकाई के द्वारा यातायात का विक्रय किया जाता है? तो ये किया जाता है स्टेशन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 237 पे चलते हैं। गाड़ी संख्या 12427 की अधिकतम अनुमेय गति मणिकपुर नैनीखंड से कितनी है? तो इसकी गति कितनी हो जाएगी? 110 किलोमीटर। अधिकतम अनुमेय गति किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो ये की जाती है CRS के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 239 पे चलते हैं। जब कोई नया सिग्नल लगाया जाता है तो लोको पायलट को कितने दिन तक कॉशन ऑर्डर दिया जाता है? तो ये दिया जाता है 90 दिनों तक। जब कोई नया सिग्नल लगाया जाता है तो 90 दिनों तक कॉशन ऑर्डर दिया जाता है। निर्धारित चाल समय से कितने मिनट तक मालगाड़ी न आए तो उसे विलंबित माना जाता है? निर्धारित चाल समय से कितने मिनट तक, यदि 20 मिनट तक मालगाड़ी न आए तो उसको क्या माना जाएगा? विलंबित यानी डिले माना जाएगा। रेलवे धुरों एवं पहियों का निर्माण कहाँ होता है? ये होता है बेंगलोर। एक्सल एंड व्हील्स कहाँ बनते हैं? बेंगलोर में। क्वेश्चन नंबर 242 पे चलते हैं। खराब सेंट सिग्नल को पास करने के लिए कौन सा प्राधिकार दिया जाता है? तो कौन सा प्राधिकार दिया जाता है? हैंड सिग्नल का। क्वेश्चन नंबर 243 पे चलते। पटाखा सिग्नल रजिस्टर का क्या नंबर होता है? पटाखा सिग्नल रजिस्टर का क्या नंबर होता है? तो ये होता है OPT 124। इसमें इसकी डिटेल्स लिखे जाते हैं। वर्तमान में संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषा। क्वेश्चन नंबर 45 पे चलते हैं। केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष जो होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। क्वेश्चन नंबर 246 पे चलते हैं। 8वीं अनुसूची में शामिल विदेशी भाषा कौन सी है? तो इसमें कौन सी भाषा विदेशी है? वो है नेपाली। ठीक दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 247 पे चलते हैं। हिंदी वार्तालाप पाठ्यक्रम की अवधि क्या है? हिंदी वार्तालाप पाठ्यक्रम की अवधि क्या है? तो 30 घंटे। क्वेश्चन नंबर 248 पे चलते हैं। क्लास A पास का रंग कैसा होता है? क्लास A पास का रंग कैसा होता है? तो ये होता है पीला रंग होता है। क्वेश्चन नंबर 249 पे चलते। विधवा पास योजना कब से लागू की गई? तो ये की गई 1987 से, 12 मार्च 1987 से। किसी पुरुष कर्मचारी के वैद्यकरण ऑपरेशन करवाने पर कितने दिनों की स्पेशल आकस्मिक अवकाश देय है? तो ये मिलती है 6 दिन की। ठीक दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 251। नियम पुस्तकों के प्रति रेल सेवक को उपलब्ध कराए जाने के संबंध में G&SR का नियम है। तो कौन सा? ये फर्स्ट वाला GR 2.01। क्वेश्चन नंबर 52 पे चलते हैं। स्वचालित खंड में कार्य करने हेतु गार्ड चालक एवं मोटरमैन को कितने दिन का गहन परीक्षण यानी ट्रेनिंग दिया जाता है? तो 1 दिन का। क्वेश्चन नंबर 53 पे चलते हैं। FOIS के द्वारा किस प्रकार की गाड़ियों का आवागमन सुनिश्चित किया जाता है? तो ये किया जाता है सभी प्रकार का, इलेक्ट्रिक व डीजल, वैगन मूवमेंट, गुड्स ट्रेन, उपरोक्त सभी। ठीक दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 54 पे चलते हैं। COA के द्वारा किन प्रकार की गाड़ियों का संचालन किया जाता है? तो ये किया जाता है डाटा लॉगर द्वारा, इन आउटलाइन गाड़ियों का, RTIS द्वारा गाड़ियों का, ETSR इन आउटलाइन मतलब सभी प्रकार की गाड़ियों का। ठीक दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 55 पे चलते हैं। TSR.E से गाड़ी ऑपरेट करने के लिए स्टेशन मास्टर को कितने मिनट का समय प्रदान किया गया है? तो ये किया गया 15 मिनट का।
क्वेश्चन नंबर 56 पे चलते हैं। TA 602 प्राधिकार पत्र का रंग कौन सा होता है? तो ये होता है 602 का लाल रंग होता है। अथॉरिटी 602। सिग्नलों की दीर्घकालीन खराबी के दौरान स्वचालित ब्लॉक पद्धति पर आगे बढ़ने के लिए कौन सा प्राधिकार दिया जाता है? तो TD 912। गाड़ी की पटरी से उतरना दुर्घटना की किस श्रेणी में आता है? तो ये आता है D में। क्वेश्चन नंबर 59 पे चलते हैं। प्रथम रोक सिग्नल से कितने मीटर की दूरी पर फॉग सिग्नल पोस्ट होनी चाहिए? तो ये होनी चाहिए 270 मीटर। क्वेश्चन नंबर 260 पे चलते हैं। कॉशन ऑर्डर का नंबर क्या होता है? तो कॉशन ऑर्डर का नंबर क्या होता है? ये होता है T1525। किसके कॉशन ऑर्डर का? मोटर ट्रॉली के कॉशन ऑर्डर का। ठीक दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 261 पे चलते हैं। प्रत्येक फॉग सिग्नल मैन को कितने फटाके दिए जाने चाहिए? तो ये दिए जाने चाहिए 20 फटाके। वॉट क्वेश्चन नंबर 62 पे चलते हैं। बॉक्सेन में एक्स का क्या मतलब है? बॉक्सेन में एक्स का मतलब है हाई साइडेड। ठीक दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 63 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में कौन सा निम्न से उच्च अधिकारी का क्रम है? तो उच्च अधिकारी का जो क्रम होता है वो होता है डियोम, सीनियर डियोम, ADRN और DRM। ADRM और DRM। डियोम से ऊपर सीनियर डियोम, सीनियर डियोम। ठीक दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 64 पे चलते हैं। स्टेशन मास्टर का प्रारंभिक ग्रेड पे कितना होता है? तो ये 4200 ग्रेड पे, स्टार्टिंग ग्रेड पे। क्वेश्चन नंबर 265 पे चलते हैं। पॉइंट्समैन किस श्रेणी के कर्मचारी हैं? तो ये तृतीय श्रेणी के कर्मचारी हैं। पॉइंट्समैन कौन सी श्रेणी के कर्मचारी हैं? तृतीय श्रेणी के। क्वेश्चन नंबर 266 पे चलते हैं। कौन से फिक्स स्टॉप सिग्नल को शंटिंग के लिए ऑफ नहीं किया जाएगा? तो किसको नहीं किया जाएगा? ये सभी को नहीं किया जाएगा। आउटर सिग्नल, होम सिग्नल, अंतिम रोक सिग्नल। ठीक दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 67 पे चलते हैं। BTPN मालगाड़ियों की लूज शंटिंग की गति कितनी होती है? तो इसकी लूज शंटिंग नहीं की जाएगी BTPN की। क्वेश्चन नंबर 268 पे चलते हैं। यदि गाड़ी में आग लगी हो तो उस आग लगी गाड़ी के डिब्बे को काटकर कितनी दूरी पर रखना है? तो ये रखना है 46 मीटर की दूरी पर। क्वेश्चन नंबर 269 पे चलते हैं। इंटरलॉक कांटा खराब होने पर शंटिंग कैसे की जाएगी? तो इंटरलॉक कांटा खराब होने पर क्लैंप व पैडलॉक से की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 70 पे चलते हैं। लोको पायलट द्वारा स्टेशन पर स्टार्टर सिग्नल को ओवरशूट करके अंतिम रोक सिग्नल पर रुक जाने के बाद शंटिंग कराते समय कौन सा प्राधिकार प्रपत्र दिया जाता है? तो ये दिया जाता है 806 लिखित मेमो के साथ। क्वेश्चन नंबर 271 पर चलते। सवारी गाड़ी के रैक को बैक करते समय कितने कोचों में प्रेशर आना चाहिए? तो पूरे गाड़ियों में, पूरे रैक में। क्वेश्चन नंबर 72 पे चलते हैं। डबल लाइन दो संकेतु सिग्नल व्यवस्था में ब्लॉक ओवरलैप कहाँ होता है? तो ये ब्लॉक ओवरलैप होता है आउटर होम सिग्नल के बीच, आउटर एवं होम सिग्नल के बीच में। क्वेश्चन नंबर 73 पे चलते हैं। खाली कोचिंग वाहन की लूज शंटिंग करते समय शंटिंग गति क्या होनी चाहिए? तो कोचिंग गाड़ियों में शंटिंग प्रतिबंधित है। क्वेश्चन नंबर 74 पे चलते हैं। शंटिंग के दौरान क्रॉसिंग को साफ रखने से आप क्या समझते हैं? क्रॉसिंग को साफ रखने का मतलब होता है फॉलिंग मार्क को साफ रखना। क्वेश्चन नंबर 75 पे चलते हैं। हॉट एक्सल वैगन कोच की शंटिंग की गति कितनी होनी चाहिए? तो हॉट एक्सल की पैदल की चाल, और यदि स्प्रिंग टूटी है तब भी उसकी पैदल चाल होती है। क्वेश्चन नंबर 76 पे चलते हैं। शंटिंग आदेश
T-806 कौन जारी करता है? तो 806 जारी करता है स्टेशन मास्टर। क्वेश्चन नंबर 77 पे चलते हैं। बड़े यार्डों में जहां पर शंटिंग मास्टर नियुक्त हो वहां पर शंटिंग की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो ये होती है शंटिंग मास्टर की। और जहाँ पे शंटिंग मास्टर नहीं होता है तो फिर वो जिम्मेदारी किसकी आ जाती है? फिर वो गार्ड की जिम्मेदारी होती है। क्वेश्चन नंबर 78 पे चलते हैं। न्यूट्रल जोन कहाँ पाया जाता है? तो न्यूट्रल जोन पाया जाता है ए क्लास स्टेशन पर। क्वेश्चन नंबर 79 पे चलते हैं। ऑटोमेटिक खंड में TFC होने पर गाड़ी कितने अंतराल में चलाई जाती है? तो ये 25 मिनट के अंतराल में चलाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 80 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 क्या कह रहा है? घाट खंड में कब से कब तक ट्रैक की गश्त की जाती है? यह आदेश कौन देता है? तो ये कौन देता है? सीनियर DN देता है। क्वेश्चन नंबर 281 पे चलते हैं। मोटर ट्रॉली की मैक्सिमम स्पीड CAR और CPU सेक्शन में कितनी होती है? तो ये होती है 25 की स्पीड होती है। क्वेश्चन नंबर 82 पे चलते हैं। सवारी गाड़ी के बॉल में घाट खंड में कितना FP में वायुदाब होना चाहिए? तो ये कितना होना चाहिए? 5.8। ठीक दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 83 पे चलते हैं। CAR और CPU खंड में सवारी गाड़ी की अधिकतम गति कितनी होनी चाहिए? तो 60 की स्पीड होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 84 पे चलते हैं। वर्तमान में CAR और CPU खंड में कितने PSR लागू हैं? तो एक बस। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन कोई पर्टिकुलर सेक्शन के हैं, स्टेशन के हैं, इसलिए ये सबके काम के नहीं हैं। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 85। किसी न्यूट्रल सेक्शन में दो फीडिंग पोस्टों के बीचों बीच स्थित स्विचिंग स्टेशन जहां ब्रिजिंग और पैरेललिंग इंटरप्ट लगे हों वो होते हैं SP। क्वेश्चन नंबर 86 पे चलते हैं। AC सप्लाई नियंत्रण पोस्ट जहां ग्रिड सब स्टेशन से जाने वाली संरक्षक लाइनें समाप्त होती हैं उसको कहते हैं संभरण पोस्ट यानी फीडिंग पोस्ट। मोटर वाहन सामान्यतः इंजनों के बीच कितनी कवरिंग होनी चाहिए? मोटर वाहन सामान्यतः और इंजन के बीच कितनी कवरिंग होनी चाहिए? तो 5 वैगन की। सेक्शन जहां मालगाड़ी नहीं चलती। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गया 88। सेक्शन जहां मालगाड़ी नहीं चलती वहां केवल आपात स्थिति में सवारी गाड़ियों में कितने विस्फोट यान लगाए जा सकते हैं? विस्फोटक यान लगाए जा सकते हैं तो केवल 2, वो भी इस कंडीशन में जहाँ पे मालगाड़ी नहीं चलती। क्वेश्चन नंबर 89 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 क्या कह रहा है? जब अंतरमंडल में किसी चलती गाड़ी में अधिकतम अनुमत लोड से अधिक अतिरिक्त वाहन जोड़ना आवश्यक हो तो किसकी स्वीकृति आवश्यक? तो किसकी स्वीकृति है? PCOM की। क्वेश्चन नंबर 290 पे चलते हैं। मिली जुली गाड़ी की रचना एवं विन्यास किसके अनुदेशों के आधार पर किया जाता है? तो किसके अनुदेशों के आधार पर किया जाता है? तो PCOM के। ठीक दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 91 पे चलते हैं। BRN वैगन की लोडेड की गति कितनी होती है? तो ये होती है BRN की 75 किलोमीटर प्रति आवर। क्वेश्चन नंबर 92 पे चलते हैं। मेल एवं एक्सप्रेस ICF कोच की अधिकतम गति कितनी होती है? तो 110 होती है। कन्वेंशनल कोच पैसेंजर गाड़ी की अधिकतम गति क्या होती है? तो ये होती है 100 की स्पीड। क्वेश्चन नंबर 94 पे चलते हैं। बॉक्सेन मालगाड़ी के सामान्यतः कितने वैगन होते हैं? तो बॉक्सेन मालगाड़ी में सामान्यतः 59 प्लस ब्रेक बैन होता है। क्वेश्चन नंबर 295 पे चलते हैं। BVZC ब्रेक बैन की अधिकतम गति कितनी होती है? तो ये होती है 100 किलोमीटर प्रति आवर। क्वेश्चन नंबर 296 पे चलते हैं। मेमो एवं डेमो ट्रेनों की अधिकतम गति कितनी होती है? तो मेमो एवं डेमो ट्रेनों की अधिकतम गति कितनी होती है?
100 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 297 पर चलते हैं। T&P बोर्ड कार्यस्थल से कितने मीटर दूरी पर लगाया जाता है? तो ये लगाया जाता है 670 मीटर की दूरी पर। क्वेश्चन नंबर 298 पर चलते हैं। ट्रेन पार्टरिंग होने पर लोको पायलट का सीटी कोड क्या होता है? तो ये सीटी कोड होता है शॉर्ट लॉन्ग। ठीक दोस्तों, सॉरी, लॉन्ग शॉर्ट। क्वेश्चन नंबर 299 पे चलते हैं। गार्ड सर्टिफिकेट का नंबर क्या है? तो गार्ड सर्टिफिकेट का नंबर जो होता है वो होता है GCEI/com 246। क्वेश्चन नंबर 300 पे चलते हैं। दुर्घटनाओं को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो दुर्घटनाओं को टोटल 16 वर्गों में बांटा गया है। चलिए दोस्तों, ये एक सीरीज चल रही जिसमें हम 100 क्वेश्चन बताते हैं। आज के लिए 200 से 300 क्वेश्चन इनफ हैं। बाकी क्वेश्चनों के लिए नेक्स्ट, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग होने लगता है, इसलिए हम 100 क्वेश्चनों का सेट लेके चल रहे हैं। ओके दोस्तों।